हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल यानी जो परीक्षा 2019 में हुई थी दोस्तों आरपीएफ की, तो उसका दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर नंबर 13 है। यहाँ पर ये देखिएगा दोस्तों, ये 13 क्वेश्चन पेपर नंबर है, ठीक है। तो ये 5 जनवरी 2019 को सिलेक्टेड था। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का ही देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चाय बोर्ड कहाँ पर अवस्थित है। बताएं दोस्तों ये कहाँ पर अवस्थित है चाय बोर्ड। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह है कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, कोलकाता। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो हमने इसमें ऐड किए हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों ये, ठीक है। तंबाकू बोर्ड कहाँ पर है। ये दोस्तों आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है। कहाँ पर है, गुंटूर में। कॉफी बोर्ड कहाँ पर है, ये बेंगलुरु में है दोस्तों। रबर बोर्ड कहाँ पर है, रबर बोर्ड कहाँ पर है दोस्तों, ये कोट्टायम में है। कहाँ पर है, कोट्टायम। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका नाम है दोस्तों रेटिनॉल। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, इसका होता है दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है। बताएं दोस्तों, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है। तो दोस्तों यह है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, कार्ल मार्क्स। चलिए कुछ फैक्ट हैं। हाउ टू पे फॉर वार किसकी पुस्तक है। तो दोस्तों ये जॉन मिनार्ड कीन्स की है। किसकी है, जॉन मिनार्ड कीन्स की। पूंजी का संग्रहण, इस पुस्तक का लेखक कौन है, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। कौन है दोस्तों, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं दोस्तों पॉल सैमुएलसन। कौन है, पॉल सैमुएलसन। ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। चलिए कुछ फैक्ट और हैं। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों इसके लेखक हैं एडम स्मिथ, ठीक है, एडम स्मिथ हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है दोस्तों ये भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं एल्फ्रेड मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, चलिए देखते हैं। साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई थी। बताएं दोस्तों कब की गई थी, साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई थी। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसकी घोषणा की गई थी यानी कि कब, ये की गई थी 8 नवंबर 1927 को। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, 8 नवंबर 1927। चलिए कुछ फैक्ट हैं। फैक्ट नंबर 1, चलिए देखते हैं दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। तो आयरलैंड के संविधान से ये लिए गए हैं, ठीक है। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की अधिक मात्रा का ज्यादा होने के कारण क्या बनती है, तो ये पथरी बन जाती है इससे, ठीक है। न्यू इंडिया नामक पत्र के लेखक या संपादक कौन थे। तो बिपिन चंद्रपाल हैं, बिपिन चंद्रपाल। कुडगी ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है। बताएं दोस्तों, कुडगी ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। तो ये कर्नाटक में है दोस्तों। कहां पर है, कर्नाटक में है। 1906 में ईस्ट इंडिया रेलवे हड़ताल में 1906 में ईस्ट इंडिया रेलवे हड़ताल में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। तो ये दोस्तों लियाकत हुसैन ने निभाई थी, लियाकत हुसैन ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिए देखते हैं। कोयला आधारित बिजली संयंत्र खरगोन, कोयला आधारित बिजली संयंत्र खरगोन किस राज्य में अवस्थित है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये जो है खरगोन, ये किस राज्य में है, ये है दोस्तों यानी कि मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। चलिए कुछ फैक्ट हैं। फैक्ट नंबर 1 है, कहलगांव विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये बिहार में है। कोरबा विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है, ये छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। स्वर्ण रेखा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर अवस्थित है, ये झारखंड में है। और महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पर अवस्थित है, हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, धोबल ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर अवस्थित है, ये महाराष्ट्र में है दोस्तों। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी। तो दोस्तों ये किसके शासनकाल में हुई थी, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये जनगणना हुई थी यानी कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। कुछ फैक्ट हैं।
रोटरडम बंदरगाह नीदरलैंड में किस नदी पर स्थित है? तो ये राइन नदी पर है दोस्तों, राइन नदी पर है। टोक्यो जापान की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर है। यूरोप का सबसे व्यस्त अंतरस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? तो ये भी दोस्तों राइन नदी है। बरौनी रिफाइनरी किस राज्य में अवस्थित है? ये बिहार में है। और बोंगाईगांव रिफाइनरी ये किस राज्य में है? ये असम में है दोस्तों, ठीक है, असम। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं दोस्तों, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? बताएं दोस्तों, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो दोस्तों यह हुई थी जॉर्ज थॉमसन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जॉर्ज थॉमसन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कुछ फैक्ट हैं, करनाल रिफाइनरी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हरियाणा में है दोस्तों। कोयली रिफाइनरी किस राज्य में है? ये गुजरात में है। और बीना रिफाइनरी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 को किया गया था। नाबार्ड कब अस्तित्व में आया था? 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया था। ये दोस्तों 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है? बताएं दोस्तों, जो कर्नाटक में नहीं है। चलिए बताते हैं दोस्तों, यानी कि धारवाड़, चिकमंगपुर सॉरी मंगलूर है, ठीक है, चिकमंगलूर, शिमोगा, शिमोगा, धारवाड़, चिकमंगलूर, ये सभी जो हैं दोस्तों कर्नाटक के हैं, लेकिन श्रीकाकुलम ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको गोल कर देते हैं, ठीक है ना, यानी कि श्रीकाकुलम नहीं है। कुछ फैक्ट हैं दोस्तों, बांसवाड़ा मैगजीन, बांसवाड़ा मैगजीन खनन केंद्र किस राज्य का है? तो ये राजस्थान का है दोस्तों। सिंहभूम प्रमुख खनन केंद्र किस राज्य का है? तो ये झारखंड का है दोस्तों। बडोदरा, पंचमहल और साबरकांठा ये किस राज्य के प्रमुख केंद्र हैं? ये हैं दोस्तों गुजरात के, ठीक है, गुजरात के हैं। संविधान में भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 76 में की गई है, अनुच्छेद 76 में की गई है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है? तो दोस्तों यह किसके पास होता है? चलिए बताते हैं दोस्तों, यह होता है दोस्तों यानी कि राष्ट्रपति के पास। किसके पास होता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए कुछ फैक्ट हैं, राष्ट्रपति ही सेना का सर्वोच्च अधिकारी होगा, किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है? तो अनुच्छेद 53 का द्वितीय, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद द्वितीय, ठीक है, 53 का द्वितीय भाग। भाप इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मा गतिकी के नियम पर यह कार्य करता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 17 अक्टूबर 1940 को इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 में किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह 5 जून को मनाते हैं दोस्तों, 5 जून को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीन माता रोग जिसे बोलते हैं मीना माता रोग पानी के प्रदूषण से किसके द्वारा फैलता है? बताएं दोस्तों, किसके द्वारा फैलता है? तो दोस्तों ये यानी कि किसके द्वारा फैलता है? चलिए बताते हैं, मरकरी, यानी कि ऑप्शन नंबर पाद या पारद जिसे बोलते हैं पारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मरकरी के द्वारा ये फैलता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए कुछ फैक्ट हैं, भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु का है, ठीक है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है। कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? ये केरल का है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? ये भी केरल का है। मणिपुरी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? ये है दोस्तों मणिपुर का। कथक किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। सत्रिया किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ये है दोस्तों असम का। चलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने इसमें फैक्ट के रूप में लगा दिए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? बताएं दोस्तों, किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये खफी खां, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, खफी खां के द्वारा इसको शाह ए बेखबर की उपाधि के द्वारा प्रदान किया गया था। चलिए कुछ फैक्ट हैं दोस्तों। फैक्ट नंबर 1, बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल क्या था? 1707 से 1712 तक रहा, ठीक है।
प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड है दोस्तों। कौन सा है? थाईलैंड। फास्फोरस के लिए प्रतीक चिन्ह क्या होता है? यह होता है दोस्तों पी। क्या होता है? पी होता है। माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित हैं? तो बास्केटबॉल से संबंधित हैं। ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? गोल्फ खेल से संबंधित है। किससे दोस्तों? गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह है दोस्तों यानी कि उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, उड़ीसा। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। कौन? राष्ट्रपति दिलाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये 21 अप्रैल 1926 को हुआ था। 21 अप्रैल 1926 को हुआ था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सा शहर है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सा शहर है? यह दोस्तों ईटानगर है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है, पानीपत का, सॉरी यहाँ पर द्वितीय कर लीजिए दोस्तों। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ पर मैं रोक देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डबल क्वेश्चन हो गया रिपीटेड, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को हुआ था। 14 जनवरी 1761 को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखते हैं दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों। ठीक है, ओनली डेट बतानी है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर संधि रखा 1526 में, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध बताना है, यानी कि दोस्तों आपको कमेंट में बताना। चलिए मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बताना है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, जल्दी से बताएं दोस्तों सभी साथी। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये होता 1756 में होता। ठीक है, सॉरी 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? बताएं दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह किया गया था, यानी कि किसके द्वारा किया गया था? ये दोस्तों यानी कि गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुछ फैक्ट हैं दोस्तों, जैसे कि PPF इसका पूर्ण रूप क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ऑप्शन नंबर ये ठीक है। ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किससे किसे दर्शाता है? तो दोस्तों ये यानी प्रथम उपदेश को दर्शाता है बौद्ध धर्म में। ठीक है, गौतम बुद्ध के। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको ठीक कर लीजिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है MgOH/2। ठीक है, ये थोड़े टाइप वर्ड ऐसे ही होते हैं दोस्तों, अटका देते हैं ये हर एक को। ठीक है, बर्फ का अपवर्तनांक सूचक क्या है? तो 1.31 होता है। 1.31 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गोवा का लोक नृत्य क्या है दोस्तों? यह है मांडो। क्या है दोस्तों? मांडो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गोवा की दोस्तों, गोवा किस नदी के तट पर है? आपको उसका नाम बताना है। ठीक है, इसी से रिलेटेड है जो मैंने अभी नृत्य बताया था। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताएं दोस्तों, कौन से राज्य में है नर्मदा सागर परियोजना? ये कौन से राज्य में है? तो दोस्तों यह है, यानी कि कौन से राज्य में है? यह है दोस्तों मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, मध्य प्रदेश। कुछ फैक्ट हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बट वृक्ष, जिसे बरगद का पेड़ कहा जाता है, बट वृक्ष को। ठीक है, श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र प्रारंभ किया था। कांच, साबुन और कागज उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। किसका दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट का। हम्पी के स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, कहां पर है ये? कर्नाटक में है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। दयानंद सरस्वती को कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14।
भारत का पहला वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? बताएं दोस्तों, कौन था? भारत का पहला वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों यह था, यानी कि कौन था, जल्दी से बनाएं सभी साथी। यह है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए कुछ फैक्ट देखते हैं। फैक्ट नंबर 1, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या है दोस्तों? टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भोरमद देव मंदिर अवस्थित है? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में है। भोरमदेव यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। और दंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? यह है दोस्तों बिहार में। जापान की राजधानी क्या है? तो ये दोस्तों टोक्यो है। क्या है? टोक्यो। कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 39 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 39 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस वर्ष में पिट्स भारत का अधिनियम पारित किया गया था? बताएं दोस्तों, किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था, यानी कि कब? 1784 में। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1784, ऑप्शन नंबर 1784, ठीक है। कुछ फैक्ट हैं। फैक्ट नंबर 1, चलिए देखते हैं। फैक्ट नंबर 1 है, युद्ध का रोमन देवता किस ग्रह को कहा जाता है? बताएं दोस्तों। युद्ध का रोमन देवता किस ग्रह को कहा जाता है? तो दोस्तों ये मंगल को बोलते हैं, ठीक है। डी वाई पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मकड़ी के अध्ययन को कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं? ये कहा जाता है दोस्तों मार्केट विज्ञान या अर्कनोलॉजी। मार्केट विज्ञान या अर्कनोलॉजी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान का संविधान सभा का ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों के एम मुंशी। के एम मुंशी। विहंग दिबांग जैव मंडल कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में यानी किसने दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी थी, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? बताएं दोस्तों, किसने रखी थी? तो दोस्तों यह है हुमायूं है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हुमायूं। तो दोस्तों मैंने आरपीएफ के कुछ क्वेश्चन ये वन लाइनर के रूप में इसलिए ले रखे हैं दोस्तों, यानी कम समय में अच्छे क्वेश्चन तैयार हो सके, ठीक है। तो सभी साथी इन क्वेश्चन का अवश्य स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 1992 से 97 तक है दोस्तों। रूपकुंड झील किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है दोस्तों। पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है? ये चंद्रमा है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई पर? तो दोस्तों ये कहाँ पर हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? ये बोध गया में हुई थी। बोध गया भारत में किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में है दोस्तों, ठीक है। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोई क्वेश्चन दोस्तों धोखे से अगर मिस्टेक हो जाता है तो उसको आप कमेंट में लिख देना कि सर ये क्वेश्चन गलत है, मैं उसको अगली बार में सही करा दूंगा दोस्तों, ठीक है। मिस्टेक हो ही जाती है दोस्तों, सभी से होती है। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जबलपुर शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? बताएं दोस्तों। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह है, यानी कि किस नदी के किनारे पर है? नर्मदा। ऑप्शन नंबर वी, ठीक है, नर्मदा, ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। चलिए कुछ फैक्ट हैं। विनय और सुत्त पिटक में किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो दोस्तों ये किसकी है? गौतम बुद्ध की। त्रिपिटक की भाषा क्या थी? तो इसकी भाषा पाली थी। किसे शल्य, क्या दोस्तों, किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों किसको जाना जाता है? सुश्रुत को। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जानते हैं दोस्तों, ठीक है। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में ही मिलता है। गौतम बुद्ध के जन्म की घटना का प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? कमल और सांड था। कमल और सांड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? बताएं दोस्तों, कौन नहीं है?
चलिए बताते हैं दोस्तों। तो यानी समानता, न्याय, स्वतंत्रता, ये सभी हैं दोस्तों, जबकि दोस्तों भारतीय ध्वज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। कुछ फैक्ट हैं। फैक्ट नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो ये था दोस्तों बैल। कौन सा था? बैल। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था दोस्तों? तो गोल्डन ईगल था, गोल्डन ईगल। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्तों दंती दुर्ग प्रथम, दंती दुर्ग प्रथम। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? तो ये थी दोस्तों मान्यखेत। क्या थी? मान्यखेत। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? बताएं दोस्तों, किस वंश के शासनकाल में होता है? तो ये था दोस्तों राष्ट्रकूट वंश। कौन सा था? राष्ट्रकूट वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? बताएं दोस्तों कौन थे? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह थे यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर डी। कुछ फैक्ट हैं। फैक्ट नंबर 1, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो दोस्तों ये समुद्रगुप्त को बोलते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये समुद्रगुप्त ही थे दोस्तों। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी बोलते हैं दोस्तों। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा किसने दी थी? विसेंट आर्थर स्मिथ, जिसे बोलते हैं दोस्तों एडम स्मिथ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। कौन था दोस्तों? सिंह विष्णु था पल्लव राजवंश का संस्थापक। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, और एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों क्लास को लाइक भी कर दीजिए। पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेवा समिति के संस्थापक कौन है? सेवा समिति के संस्थापक कौन है दोस्तों? चलिए जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? तो ये था दोस्तों पल्लव राजवंश। कौन सा था? पल्लव राजवंश। सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो ये था दोस्तों लोथल। पल्लव राजवंश की राजधानी क्या थी? तो ये कांचीपुरम थी। नंदी बर्मन तथा महेंद्र बर्मन किस वंश के प्रमुख शासक थे? तो पल्लव वंश के थे। किसके? पल्लव वंश के। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से। ठीक है। तो दोस्तों सेवा समिति के संस्थापक कौन थे? ये थे दोस्तों हृदयनाथ कुंजरू। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। तो क्लास कैसे लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं सभी साथी। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 14 में। ठीक है। जय हिंद साथियों।